आज मैं आपके साथ इतनी क्विक और इजी रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ कि मुझे फॉलो करते हुए आप बाज़ार जैसी चिक्की इजीली घर में तैयार कर सकते हैं, वो भी चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ। और इतनी कड़क होगी ना कि सेम आपको बाज़ार जैसी लुक भी देगी और टेस्ट भी बिल्कुल बाज़ार जैसे ही आपको मिलेगा। तो परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, लेकिन इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना होगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा। और हम तो इसे गचक भी कहते हैं, तो आप चिक्की कह लीजिए, गचक कह लीजिए। तो चलिए जल्दी से ये मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे किचन में बन रही है मूंगफली की गुड़ वाली चिक्की। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम्स गुड़ लिया है। और गुड़ लाते हुए आपने ये देखना है कि पुराना गुड़ होना चाहिए, क्योंकि फिर चिक्की का कलर बड़ा खूबसूरत निकलता है। तो सोडे वाला गुड़ नहीं होना चाहिए, वो फिर ना उसका फीका फीका सा रंग निकलता है। और गुड़ में ना हम सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। देखिए मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। इससे ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, वरना फिर इसको ज़्यादा पकाना पड़ेगा और फिर इसका रंग ख़राब होगा। तो अब हम पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि चिक्की जब बन के तैयार होगी ना तो फ़ौरन से उसको फिर सेट करना होगा। तो इसके लिए आप कोई पैन ग्रीस कर लें, या मैंने इसी तरह से रोलिंग मैट को ना ग्रीस कर लिया है। तो आप किसी पैन को भी ग्रीस कर सकते हैं जहाँ पे आपने चिक्की को डालना होगा। और मूंगफली ली है मैंने यहाँ पे, तो ये छिली हुई मूंगफली है, रोस्टेड है। तो चलिए अब चिक्की को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टोव मैंने ऑन कर लिया है। बिल्कुल फ्लेम को आपने ना लो रखना है। देखिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था। और उसके बाद हम पैन को रखेंगे और अब इसको ना आहिस्ता आहिस्ता से ना इसी तरह से हिलाते रहेंगे गुड़ को। आप चाहें गुड़ को तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं, वरना इसी तरह से भी ऐड कर सकते हैं साबुत, क्योंकि जैसे जैसे ही इसे हीट लगेगी ना ये फ़ौरन से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर हमने ज़्यादा पानी ऐड किया होता तो फिर जैसे जैसे गुड़ ने मेल्ट होना था ना, वो इतना ढेर सारा लिक्विड तैयार हो जाना था। तो इसलिए पानी सिर्फ 2 टेबल स्पून आपने ऐड करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा। क्योंकि चिक्की जितना पकती है ना उतना ही फिर इसका रंग भी निकलता है, उतनी ही फिर ये कड़वी साइड पे भी जाना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम इसे मुनासिब पकाएंगे और मुनासिब ही हम पानी ऐड करेंगे। और देखिए इसको ना मुसलसल हिलाते हुए मैं पका रही थी। तो गुड़ सारा मेल्ट हो गया है। और जब ये मेल्ट हो जाएगा ना तो अब हमने इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करना है। आप ऑयल ऐड कर लीजिए, मैंने यहाँ पे देसी घी ऐड किया है, क्योंकि फ्लेवर बड़ा मज़ेदार बनेगा चिक्की का देसी घी के साथ। तो अब इसे मुसलसल इसी तरह से ना हिलाते हुए हम पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुड़ का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी ये ना फीका फीका सा कलर है। तो कलर से ही अंदाज़ा हो जाता है कि चिक्की के लिए गुड़ तैयार हुआ है कि नहीं। तो देखिए एक ड्रॉप ना हम पानी में डाल के इस तरह से चेक करेंगे। पानी में डालेंगे, थोड़ी देर 1-2 सेकंड इसको स्टे देंगे। और देखिए ये मैंने ना गुड़ को चेक किया तो इसकी तार सी बन रही थी, ये अभी ना कड़क नहीं हुआ। तो बिल्कुल उस तरह का होना चाहिए कि आप उसे तोड़ें तो एकदम से टूट जाए। तो कांच की तरह जैसे होता है ना कि एकदम से टूट जाए। तो अभी ये इतना कड़क नहीं हुआ, तो हम मज़ीद गुड़ को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और अब देखिए गुड़ के रंग से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो फिर भी हम ना शक अपना दूर कर लेते हैं। पानी में हम एक ड्रॉप डाल के देखेंगे और इसको ना हमने 3 से 4 सेकंड स्टे देना है। और ये देखिए ये कितना कड़क तैयार हो गया है। तो हाथों में पकड़ते पकड़ते ही फ़ौरन से टूट रहा है। और ये देखिए एकदम से ही ना कांच की तरह टूट जाता है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, इसके कलर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अब हम इसमें छीली हुई मूंगफली ऐड कर देंगे। और फ्लेम को ना इस दौरान आपने बिल्कुल लो ही रखना है, स्टार्टिंग से ही लो रखना है। और जब तक हम चिक्की तैयार नहीं कर लेते तो आपने ना फ्लेम को लो ही रखना है। और मूंगफली ऐड करने के बाद इसको मुसलसल मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ना पका लेंगे। तो चलिए जी, सारी मूंगफली गुड़ में मिक्स हो गई है। और अब हम इसे मैट के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि अब हमने ना इसको सेट करना है। और अब इसको स्पैचुला की मदद से ही प्रेस करते जाएंगे। थोड़ी सी इसको ना शेप देने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्पैचुला के साथ ज़्यादा शेप नहीं दी जाती, तो इसलिए हम रोलिंग पिन का इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। और अब देखिए इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। रोलिंग पिन के साथ ना ये बड़े अच्छे से सेट हो जाता है बेलन के साथ। तो देखिए इसको थोड़ा सा ना हम प्रेस भी करते जाएंगे और बड़ा भी करते जाएंगे, बिल्कुल रोटी की तरह ना ये बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा ये ठंडा होता है तो फिर हम इसमें कट लगा लेंगे, क्योंकि गरम गरम में ही ना कट लगाने आसान होते हैं। तो अगर ये चिक्की परफेक्टली तैयार हुई हो तो ये सेट करते करते ही ना जमना शुरू हो जाती है। तो जल्दी से फिर मैंने ना इसमें कट लगा लिए हैं।
تو جتنے سائز کے مجھے چکی کے ٹکڑے رکھنے تھے اتنے ہی میں نے کٹ لگا لیے ہیں، اور اب اسے 15 سے 20 منٹ اسی طرح سے ہی کاؤنٹر ٹاپ پہ پڑا رہنے دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں ہی نا یہ ٹھنڈی ہو جائے گی، تو پھر ہم اس کے ٹکڑے کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیے گرم گرم ہی، حالانکہ میں اس کو کٹ لگا رہی ہوں لیکن نا یہ فوراً سے ہی جمنا سٹارٹ ہو گئی تھی، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری چکی پرفیکٹلی تیار ہوئی ہے۔ تو 15 سے 20 منٹ کا میں نے اس کو سٹے دیا ہے، اور اس کے بعد اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ کتنی اچھی یہ جمی ہے، کتنی کڑک یہ بنی ہے، اور بالکل بازار جیسی لکنگ میں بھی ہے، اور سیم آپ کو نا اس کا ٹیسٹ بھی بازار جیسا ہی لگے گا۔ تو اتنے آسانی سے نا ہم گھر میں ہی بازار جیسی چکی تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ گچک سردیوں میں بڑوں کی، بچوں کی، سبھی کی فیوریٹ ہوتی ہے، تو آپ اسے گھر میں تیار کیجئے، بچوں کو بنا کے دیجئے۔ گڑ ویسے ہی بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، تو گلا خراب یا چھاتی خراب وغیرہ جو بچوں کو ہوتی ہے اس میں گڑ کا استعمال کافی فائدہ مند رہتا ہے، اور پینٹس تو ویسے ہی ہیلدی ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو لازمی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا۔ دیکھیے اس کی لکنگ سیم آپ کو بازار جیسی ہی لگ رہی ہوگی، بلکہ بازار سے بھی زیادہ پرفیکٹلی لک میں آئی ہے یہ چکی ہماری۔ تو ریسپی کو ٹرائی کر کے میرے ساتھ اس کا فیڈ بیک لازمی شیئر کیجئے گا۔ مجھے دیجئے اجازت، ملتی ہوں دوبارہ نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔